हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज थोड़ी खुशी हो रही है कि आज हम ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले वाला चैप्टर समाप्त कर लेंगे। बेटा, कोई भी चैप्टर समाप्त होता है तो थोड़ी खुशी होती है। तो आज 4 स्लाइड रहने वाली इसकी और आज इसको ख़त्म करेंगे। तो बिना समय गवाए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो ठीक है, पहली स्लाइड स्टॉप एंड थिंक। जहां तक पढ़ लिया था उन्हीं में से क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस याद करते रहना है आपको। हु वाज द वुमेन दैट डॉक्टर मार्गोलिन सडनली एनकाउंटर्ड एट द वेडिंग? वह औरत कौन थी जिससे शादी के अंदर अपना डॉक्टर मार्गोलिन अचानक मिला था? ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में तो भरपूर डिटेल बताई गई है बेटा। अगर ध्यान से चैप्टर पढ़ा है तो भरपूर डिटेल बताई गई है। What were the events that led to his confused state of mind? उसका स्टेट ऑफ माइंड कंफ्यूज्ड क्यों हो गया था वो? ठीक है, क्या कारण रहे थे, कौन से इवेंट्स थे जिनके कारण वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था? दोनों क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं कि कर लोगे, अच्छे तरीके से करते रहना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और अब तो 3 स्लाइड ही रही है, एक स्लाइड तो ये खत्म हो गई क्वेश्चंस की, अब 3 स्लाइड ही रही है। ठीक है, चैप्टर समाप्ति की ओर है। तालियां बजाओ रे तालियां, चैप्टर समाप्त कर रहे हैं अपन। ही ब्लर्टेड आउट, वह बोलता है। ब्लर्ट आउट का मतलब क्या होता है? बोलना। ब्लर्ट आउट का मतलब क्या होता है? बोलना। फोन आ रहा था लेकिन आपकी क्लास से इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर नॉट सैम रेजेल, तुम मेरी वही रेजेल नहीं हो। इतने में डॉक्टर मार्गोलिन बोलता है कि तुम सैम रेजेल नहीं हो। नो, देन वू एम आई? नहीं, ऐसा नहीं है, तो फिर मैं कौन हूं? रेजेल इतने में कहती है, डॉक्टर मार्गोलिन कहता है कि तू मेरी वो सैम रेजेल नहीं है। इतने में वह औरत बोलती है देन वू एम आई, तो कौन हूं मैं? दे शॉट रेजेल, उन्होंने गोली मार दी थी रेजेल को, तो शूट कर दिया था। तो तू रेजेल कैसे हो सकती है? शूट हर, गोली मार दिया था उसको। हु टोल्ड यू दैट, किसने बताया आपको ये बात? ठीक है, कहां से पता चली आपको ये बात, किसने बताई आपको ये बात कि उसको शूट कर दिया गया था? ये अपनी वो औरत कहती है। ठीक है, सी सीम्ड बहुत फ्राइटेंड एंड परप्लेक्स्ड, वह थोड़ी भयभीत और चकराई हुई लग रही थी। ठीक है, ये मीनिंग करो आप, परप्लेक्स्ड। चकरा, चकरा जाना, चकरा जाना। तो वह थोड़ी डरी हुई और चकराई हुई लग रही थी। साइलेंटली सी लोवर्ड हर हेड, शांतिपूर्ण तरीके से अपने सिर को नीचे कर लेती है। लाइक समवन रिसीविंग द शॉक ऑफ बैड न्यूज, जैसे कि उसको कोई बुरी न्यूज सुना दी गई है, बुरा समाचार सुना दिया गया है, इस तरीके से अचानक अपने सिर को नीचे कर लेती है। डॉक्टर मार्गोलिन कॉन्टिन्यूड टू पॉन्डर, और डॉक्टर मार्गोलिन भी लगातार सोच रहा था। पॉन्डर का मतलब क्या होता है? सोचना। डॉक्टर मार्गोलिन भी लगातार सोच रहा था। अपारेंटली स्पष्ट रूप से रेजेल डिडेंट रियलाइज हर ओन कंडीशन, रेजेल भी अपनी खुद की स्थिति को रियलाइज नहीं कर पा रही थी, महसूस नहीं कर पा रही थी। ही हैड हियर्ड ऑफ सच ए स्टेट, उसने ऐसी अवस्था के बारे में सुना था। मार्गोलिन ने, किसने? मार्गोलिन ने ऐसी अवस्था के बारे में सुना था। वाट वाज इट कॉल्ड, लेकिन इसको कहा क्या जाता है? हॉवरिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ट्विलाइट, कि जो संध्या का समय है, संध्या के समय में, जो संसार का संध्या का समय है, उसमें होवरिंग करते रहना, मडराते रहना। होवरिंग का मतलब क्या होता है? मडराना।
हॉवरिंग का मतलब क्या होता है? मंडराना। जैसे कि संसार की संध्या के समय कोई मंडराता रहता है, उस तरीके से हो गया था उसके साथ में। द एस्ट्रल बॉडी, जो नक्षत्रीय शरीर है, एस्ट्रल का मतलब क्या होता है? नक्षत्रीय, जो नक्षत्रों से संबंधित होता है, जो नक्षत्रीय शरीर है, वंडरिंग इन सेमी कॉन्शियसनेस, वो मंडराता रहता है, वो घूमता रहता है अर्ध चेतना में। डिटेच्ड फ्रॉम द फ्लेश, जो किससे अलग हो जाता है? डिटेच्ड का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। अलग हो जाना, ठीक है। और फ्लेश का मतलब वैसे मास होता है, लेकिन यहाँ पे शरीर से है, ठीक है। तो मैं लिख ही देता हूँ, FLESH, फ्लेश का मतलब शरीर। केवल यहाँ पे है बेटा, ठीक है। हर जगह आप शरीर इसका मतलब नहीं निकाल सकते। तो जिस तरीके से जो नक्षत्रीय बॉडी है वो मंडराती रहती है अर्ध चेतना में, किससे अलग होके? अपने शरीर से अलग होके। ऐसी अवस्था हो गई थी डॉक्टर मार्गोलिन की, और इसके बारे में डॉक्टर मार्गोलिन ने सुना भी था, लेकिन उसको पता नहीं था कि इस अवस्था को बोला क्या जाता है। विदाउट बीइंग एबल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, बिना इसके डेस्टिनेशन पे पहुंचे, मतलब डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए जो स्थान है जहां पे पहुंचना है वहां पे पहुंचने के लिए सक्षम ही नहीं है ये चीज। क्लिंग टू द इल्यूजन, और किससे चिपकी रहती है? क्लिंग का मतलब क्या होता है? चिपकना। बहुत अच्छी मीनिंग्स आई है इसमें छोटे से पैराग्राफ में। क्लिंग का मतलब क्या होता है? चिपकना। यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना भाई। चिपकना, तो किलिंग टू द इल्यूजन्स, जो भ्रमों से चिपकी रहती है, एंड वेनिटीज ऑफ द पास्ट, और किसका घमंड रहता है? भूतकाल का घमंड रहता है। वाओ, फिर से एक अच्छी मीनिंग आई है। इस तरीके से मीनिंग्स आई तो मजा ही हो जाए भाई, पढ़ने में मजा ही आई। वेनिटीज का मतलब होता है घमंड। वेनिटीज का मतलब क्या होता है? घमंड, ठीक है। जो पास्ट के घमंड से जुड़ी रहती है, या पास्ट का घमंड होता है, और ये चीजें किससे जुड़ी रहती है? भ्रम से जुड़ी रहती है। एक बार देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में आगे वाली स्लाइड करेंगे, ठीक है। मीनिंग्स जरूर करना है आपको। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है चकरा जाना, और हॉवरिंग का मतलब मडराना, पॉन्डर का मतलब सोचना, और क्लिनिंग का मतलब चिपकना, और डिटेच्ड का मतलब अलग हो जाना, वेनिटीज का मतलब घमंड हो गया, फ्लेश का मतलब यहाँ से शरीर से होगा। और इसमें करवाने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनके बीच में बातचीत होती है, और वैसे ही वह शौक में पड़ जाती है, जैसे कि कोई बैड न्यूज प्राप्त हो रही हो, वह भी सोचने लग जाता है। ऐसी अवस्था में चला जाता है जिसमें नक्षत्रीय शरीर अलग हो जाता है अपनी बॉडी से, और मंडराता रहता है, अर्ध चेतना में रहता है, ठीक है। सेकंड लास्ट चैप्टर की सेकंड लास्ट स्लाइड है। बट कुड देयर बी एनी ट्रथ टू ऑल द सुपरस्टिशंस, लेकिन क्या इन अंधविश्वासों से भी परे कोई सत्य हो सकता है? क्या इनसे परे कोई सत्य था? अंधविश्वासों के अंदर भी क्या कोई सत्य था? नो, एज फार एज ही वाज कंसर्न्ड, जहां तक वह सहमत था तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इट वॉज नथिंग बट विशफुल थिंकिंग, यह कुछ भी नहीं था, केवल आशावादी सोच थी, ठीक है। ये जो मार्गोलिन के साथ हो रहा था, ये केवल एक आशावादी सोच थी। उसने एक ऐसा दिमाग में छवि बना ली थी, ऐसे सोचने लग गया था वो। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, दिस काइंड ऑफ सर्वाइवल वुड बी लेस देन ऑब्लिवियन, और ये जो ऑब्लिवियन अच्छी मीनिंग है, पहले इसका हिंदी अर्थ करेंगे। चेतना शून्य, ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है? चेतना शून्य। सर्वाइवल वुड बी लेस देन ऑब्लिवियन, और ये जो काइंड्स ऑफ सर्वाइवल, ये जो जीवन की अवस्था थी, ये किससे कम थी? चेतना शून्य से भी बहुत कम आशा थी इसकी, ठीक है। आई एम
मोस्ट प्रोबेबली इन ड्रंकड स्ट्रपर, मैं वास्तव में ही ज़्यादा नशे में हो गया था इसके लिए। इसका स्टपर का मतलब होता है नशेड़ी, जो नशा लाने का काम करता है, ठीक है, उसे स्टपर बोलते हैं, मतलब जिसके नशा होता है ना उसे स्टपर बोलते हैं। तो ये कुछ भी नहीं था, संभवतः हो सकता है कि कोई नशे वाला काम हो। डॉक्टर मार्गोलिन डिसाइडेड, डॉक्टर मार्गोलिन ने तय किया, ऑल दिस में बी वन लॉन्ग हेल्यूसिनेशन, और ये सब किसके कारण हुआ है, हेल्यूसी, हो सकता है कि ये सब क्या हो, मे बी संभावना प्रकट कर रहा है कि ये हेल्यूसिनेशन हो, परहैप्स ए रिजल्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग, या किसका परिणाम हो, फूड पॉइजनिंग का परिणाम हो, क्योंकि उसको मना किया गया था, वह स्ट्रिक्ट डाइट पे था लेकिन फिर भी दावत में आ गया था, तो हो सकता है कि यह फूड पॉइजनिंग के कारण हो गया हो। ऐसा लग रहा था उसको कि कहीं ना कहीं भ्रम तो हुआ है मेरे अंदर, या मेरे को भ्रम पैदा हुआ है, कुछ तो मेरे साथ गलत हुआ था। तो हो सकता है कि ये हेल्यूसिनेशन हो, कोई भ्रम हो, या फिर फूड पॉइजनिंग का परिणाम हो। ही लुक्ड अप, वह ऊपर देखता है, एंड शी वाज स्टिल देयर, और वह जो औरत थी वो अभी भी वही थी। ही लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड इन हर ईयर, वह उसकी तरफ झुकता है और उसके कान में फुसफुसाता है, वाज द डिफरेंसेज, क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज वी वर टुगेदर, जब तक हम दोनों साथ में हैं। मतलब फिर भी वो उसके कान में बोल रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, हेल्यूसिनेशन दी तो है, हम दोनों यहाँ पे है तो सही, तो इसके कान में ऐसे फुसफुसा रहा है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दैट ऑल देज ईयर्स, इतने दिनों से मैं इंतजार ही तो कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं इंतजार ही तो कर रहा हूँ। वेयर हैव यू बीन, कहाँ थी तुम इतने दिनों से, ठीक है, हालचाल भी नहीं पूछा तूने। लास्ट मीनिंग्स कौन सी अच्छी आई है, हाँ ये ओब्लिवियन, चेतना शून्य, ठीक है, और तो शायद अच्छी मीनिंग नहीं है। आज इतना बेटर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और लाइट का भी इश्यू है, तो जल्दी से मेरे को ख़त्म करवाना है इसको। सी डिडेंट आंसर, वह कुछ भी उत्तर नहीं देती है, एंड ही डिडेंट आस्क अगेन, और ना ही डॉक्टर मार्गोलिन दोबारा पूछता है। ही लुक्ड अराउंड, वह अपनी चारों तरफ देखता है। द एम्पिटी हॉल वाज फुल, जो खाली हॉल था जहाँ पे वो गए हुए थे स्टेयर्स के ऊपर, वो पूरा भर चुका था। ऑल द सीट्स टेकन, सारी सीट्स भर चुकी थी, टेकन का मतलब ले लिया गया था, सारी सीट भर चुकी थी। ए सेरेमोनियस हस फेल ओवर द ऑडियंस, और एक उत्सव का माहौल, उत्सव की जो फुसफुसाहट थी वो फुसफुसाहट ऑडियंस के बीच बातें कर रहे थे। कहने का मतलब जैसे कोई शादी समारोह में जाते हैं और वहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं, उन व्यक्तियों की जो आवाज़ निकलती रहती है उस तरीके की आवाज़ हो रही थी। द म्यूजिक प्लेड सॉफ्टली, और जो संगीत था वो भी आराम आराम से बज रहा था, सॉफ्टली स्मूथली चल रहा था। द कैंटोर इंटॉन्ड द बेनेडिक्शन, और जो कैंटोर था, जो मंत्र उच्चारण करने वाला कोई पंडित वगैरह जो था, वो बेनेडिक्शन का काम कर रहा था, आशीर्वाद का इनका काम कर रहा था। विथ measured steps अब्राहम मैकेलेज लीड हिज डॉटर डाउन टू द एसएल, एसएल का मतलब होता है चर्च का गलियारा, और फिर अब्राहम मैकेलेज अपनी बेटी को आगे बढ़ाता है, आगे लेके जाता है चर्च के गलियारे से, और अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। रिवाइज करते रहना है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है बेटा जी, ठीक है। और वैसे ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों सुनो ध्यान से, लापरवाही मत करो, रेगुलर पढ़ते रहो, जितना भी पढ़ाता हूं उसको दोबारा से खुद से देखा करो, बेटा समस्या हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत भी छूट गया, हम आगे निकल गए तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। मीनिंग्स याद करते रहना है और 100% परिणाम देना है। नंबर नहीं कटने दूंगा तो नहीं कटने दूंगा, नो टेंशन रहो। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।